स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बात करेंगे पोएट्री सेक्शन के बारे में। इससे पहले प्रोज सेक्शन के बारे में बातचीत हो गई थी, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग जान गए थे और ट्रिक के साथ हम लोग जो है उसका लेखक के बारे में याद रखने का जो ट्रिक है वो हम लोग बातचीत हुई थी उसमें। तो इसमें जो है हम लोग जो है पोएट्री सेक्शन को कवर करेंगे और इसको भी हम लोग जो है एक ट्रिक के साथ जो है इसको याद करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें, ये देखिए, पहला जो चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसके लेखक है जॉन डॉन, है ना। तो हम आप लोग को एक सजेशन देते हैं कि सबसे पहले ना आप लोग जो है सारा जो इसमें लेखक का जो नाम है और जो पोएट्री जो सेक्शन है इसमें जो लेखक और ये जो इसका जो रचनाएं हैं उसका नाम आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर ये जो ट्रिक है वो ट्रिक के द्वारा आप लोग लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं लेखक का नाम। तो सबसे पहले तो आप लोग सारा याद रख लीजिएगा लेखक का नाम, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि ट्रिक को याद रखिए और लेखक का नाम जो है पूरा नाम याद ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए लेखक का नाम भी पूरा हो जाना चाहिए, याद रहना चाहिए, है ना। और ट्रिक है कि आप लोग को जो है मतलब लेखक का जो है नाम याद करने में सहायता करेगा, है ना। लेकिन लेखक का नाम पूरा मतलब याद रहेगा तभी ना ट्रिक काम करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ट्रिक तो है ही, साथ ही साथ लेखक का नाम जो है आप लोग पूरा याद रखिएगा। तो देखिए इसमें जो है पहला चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसके लेखक जो है जॉन डॉन है ना। तो अब इसको याद हम लोग कैसे रखेंगे, तो देखिए ये हो गया स्वीटेस्ट लव, है ना, आई डू नॉट गो, यानी कि ऐ मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, है ना। इसका हिंदी हो गया। और इसके जो लेखक है वो जॉर्डन है। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है, तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, जॉन है ना। तो जॉन क्या फेमस नाम है, जॉन अब्राहम, है ना। तो जॉन अब्राहम को क्या हो गया, जॉन अब्राहम को स्वीटेस्ट लव हो गया, है ना। जॉन अब्राहम को क्या हो गया, लव हो गया, है ना। इससे आप लोग याद रख सकते हैं जॉन ये डन, है ना। तो नीचे जो है इसका स्पेलिंग भी लिखा गया है ताकि आप लोग इसका सही उच्चारण जो है ना याद रख सकें। चलिए दूसरा जो चैप्टर है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि है वो कवि कौन है, वाल्ट व्हाइटमैन, है ना। उसके कवि जो है वाल्ट व्हाइटमैन है। तो वाल्ट व्हाइटमैन से आप लोग को मतलब इसको कैसे याद रखिएगा, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, व्हिटमैन लिखा गया है ना। तो व्हिटमैन से आप लोग को याद रखना है व्हाइटमैन। व्हिटमैन से आप लोग को याद रखना हो व्हाइट मैन। अब व्हाइट मैन जो है, अब ये यहाँ पर देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा हुआ है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से आप लोग को यही याद रखना होगा कि हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है मेरे अपने गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी होता है मेरे अपने गीत। तो यहाँ पर देखिए इसके जो लेखक है वाल्ट व्हिटमैन है ना। तो ये व्हिटमैन से याद रख लेना है व्हाइटमैन, है ना। व्हिटमैन से आप लोग को याद रखना होगा व्हाइटमैन, है ना। अब देखिए व्हाइटमैन जो है यानी कि सफ़ेद साड़ी में कोई जैसे महिला रहती है, तो मतलब क्या होता है, सफ़ेद साड़ी पहन के कोई महिला अगर रात में 11-12 बजे के समय में अगर रहेगा तो क्या होगा, डर जाएगा इंसान, है ना। मतलब कहेगा भूत बैताल है। तो ये जो है वाइट मैन से याद रख लेना है सफ़ेद साड़ी वाली कोई जो है भूत है ना। भूत को देख कर क्या हो गया, हम लोग डर गए,
है ना, डर गए, तब क्या हो गया, हम लोग ना अपना गीत गाने लगे, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हम लोग अपना गीत गाने लगे। और जैसे हम लोग अपना गीत क्या, जैसे कोई होता है ना हनुमान चालीसा मतलब जो है गाना गाना स्टार्ट हो जाता है ना, तो इस टाइप से हम लोग याद रख लेना है कि वाइट मैन यानी सफ़ेद साड़ी में कोई जो है महिला है ना, भूत है, और उसको देख कर क्या हो गया, अपना गीत गाने लगा, है ना। तो इससे याद रख सकते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, वाल्ट व्हिटमैन है। चलिए नेक्स्ट है आगे, यहाँ पर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा गया है। तो इसका हिंदी होता है कि जब पत्तियां तीव्रता से गिरते हैं, है ना, जब पत्तियां तीव्रता से गिरते हैं। तो इसके लेखक का नाम क्या है, W.H. ऑडेन, है ना, इसके लेखक का नाम हो गया W.H. ऑडेन। तो अब देखिए ऑडेन से आप लोग को ये ऑडेन लिखा गया है यहाँ पे, ऑडेन से याद रख लेना है वुडन, है ना, वुडन, वुडन मतलब क्या होता है, लकड़ी, ठीक है, ये याद रख लेना है आप लोग को, वुडन, वुडन मतलब लकड़ी। तो जब हम लोग जो है ये WH लिखा गया है ना, लेकिन आप लोग को याद रखना होगा HW, है ना, HW मतलब क्या होता है, होमवर्क, यानी कि जब होमवर्क नहीं किया गया तब जो है क्या हुआ, वुडन यानी कि लकड़ी, ठीक है, यानी कि लकड़ी से या स्टिक से हम लोग कह सकते हैं, स्टिक से, है ना, टीचर के द्वारा क्या किया गया, है ना, तीव्रता से स्टूडेंट को पीटा गया, है ना, स्टूडेंट को तीव्रता से क्या किया गया, पीटा गया, फॉलिंग फास्ट, है ना। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन हो गया, W.H. ऑडेन, यानी होमवर्क HW नहीं करने पर, है ना, वुडन से याद आएगा ऑडेन, ठीक है, वुडन यानी लकड़ी या स्टिक से क्या किया गया, टीचर के द्वारा पीटा गया, ठीक है, किसको पीटा गया, स्टूडेंट को पीटा गया। चलिए आगे देखिए इसमें क्या है, एन एपिथॉफ, है ना, एन एपिथॉफ के लेखक कौन है, वाल्टर, है ना, डिलामेयर, एन एपिथॉफ के लेखक हो गया वाल्टर डिलामेयर। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए पिता लिखा हुआ है, ठीक है, पिता, है ना। अब ये पिता कोई काम धंधा है नहीं, तो पिता क्या कर रहा है, ये देखिए वाल्टर से याद रखना है वाटर, ठीक है, वाटर में, है ना, वाटर में ढेला मारे, ठीक है, यानी कि जब पिताजी के पास कोई काम है नहीं तो वो क्या कर रहे हैं, ये नदी किनारे बैठ गए हैं और वाटर में ये ढेला मार रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद आ जाएगा कि वाल्टर डिलामेयर, ठीक है, एन एपिथॉफ के लेखक कौन है, वाल्टर डिलामेयर। तो एन एपिथॉफ का हिंदी होता है शव का एक घर, ठीक है, शव का एक घर, या हम लोग शिलालेख भी कह सकते हैं इसको, जो पत्थर पर लिखी हुई जो चीज़ होती है, जब इंसान मर जाता है ना, तो पत्थर पर कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है, जैसे राम बाबू डायड ऑन ऐसे करके लिखा रहता है कुछ ना कुछ, तो वो पत्थर पर जो लिखा हुआ चीज़ होता है उसको शिलालेख कहा जाता है, इसका दूसरा अर्थ शिलालेख भी निकल रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ऑड टू, है ना, ऑटम, ऑड टू ऑटम। अब देखिए ऑड टू ऑटम का हिंदी होता है पतझड़, ऑड टू ऑटम का हिंदी क्या होता है, पतझड़। ये देखिए यहाँ से लिख देते हैं हम, इसका हिंदी होता है पतझड़। तो पतझड़ जो है ना, यानी पत्ते जो है झड़ जाते हैं, कब झड़ जाते हैं, क्यों झड़ जाते हैं, तो कीट लगने के कारण, यहाँ पर कीट्स लिखा गया है ना, कीट्स से आपको याद आ जाएगा जॉन कीट्स, है ना, ऑड टू ऑटम इसका हिंदी होता है पतझड़ और इसके लेखक है जॉन कीट्स। ये कीट्स से आपको याद आ जाएगा, है ना, कि इसके लेखक जो है कौन है, जॉन कीट्स है। और ट्रिक इसमें क्या काम करेगा कि पतझड़ ऑड टू ऑटमन जो है ना, इसके लेखक हो गया इसका हिंदी हो गया पतझड़, और पतझड़ पत्ता क्यों झड़ गया,
तो कीट लगने के कारण, है ना, कीट्स। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। द सोल्जर, द सोल्जर यानी इसका हिंदी क्या हो गया, सैनिक। द सोल्जर का हिंदी होता है सैनिक। और इसके जो लेखक है वो है रूपर्ट ब्रॉक। इसके हिंदी कौन है, इसका जो लेखक है ना, इसका लेखक हो गया रूपर्ट ब्रॉक। और द सोल्जर का हिंदी होता है सैनिक, है ना। तो सैनिक यहाँ से लिख भी देते हैं हम। इसके लेखक कौन है, इसका हिंदी क्या होता है, सैनिक। और लेखक जो है इसका रूपर्ट ब्रॉक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का ट्रिक देखिए। इसमें याद करने का ट्रिक क्या काम करेगा, देखिए ब्रो लिखा हुआ है इसमें। ब्रो, ब्रो बहुत प्रचलित शब्द है ना, भाई को बोलता है ब्रो। तो अब देखो इसमें मेरा भाई जो है ब्रो, है ना, मेरा भाई क्या है, एक सोल्जर है ना। मेरा भाई एक सोल्जर है ना, जो क्या कर रहा है, रुपये कमा रहा है। रूपर्ट से क्या याद रखना है, रुपये। मेरा भाई, है ना, क्या याद रखना है, मेरा भाई, है ना। ब्रो से याद रख लेना है भाई। तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग मेरा भाई, ऐसे करके ट्रिक बनाएंगे इसको याद रखने के लिए। ये देखिए मेरा भाई, है ना, सोल्जर है और जो क्या कर रहा है, रुपये कमा रहा है, पैसे कमा रहा है ना, रुपये याद रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए 7वां पे हम लोग चलते हैं, 7वां चैप्टर पे। द मैकाविटी, है ना, द मैकाविटी द माइस्ट्री कैट। द मैकाविटी द माइस्ट्री कैट, है ना। द माइस्ट्री कैट का मतलब होता है रहस्यमयी बिल्ली। द मैकाविटी, है ना, द रहस्यमयी, ये हमारा क्या हो जाता है, मतलब एक रहस्यमयी बिल्ली हो जाता है ना। माइस्ट्री मतलब रहस्यमयी होता है। और इसके जो लेखक है वो है T.S. इलियट, है ना। यानी कि द मैकाविटी द माइस्ट्री कैट के हिंदी है T.S. इलियट। आप लोग इसको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पर कैट लिखा हुआ है ना, रहस्यमयी इसका बिल्ली, रहस्यमयी बिल्ली इसका हिंदी हो जाता है। और देखिए जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे पलट बोलते हैं, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, पलट, है ना। पलट में ये क्या हुआ है, लट लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए इलियट लिखा गया है, इलियट, है ना। लट इसका भी अंतिम में आता है। तो ये कैट जो है क्या हो गया, पलट गया, है ना। कैट पलट गया, ठीक है, यानी बिल्ली जो है पलट गया। तो इससे आपको याद आ जाएगा पूरा T.S. इलियट। आगे चलिए, आगे है इसमें फायर हीमेन, है ना। आगे इसमें है फायर हीमेन, है ना। तो फायर हीमेन के लेखक जो है कौन है, केकीएन दारूवाला, है ना। फायर हीमेन के लेखक कौन है, केकीएन दारूवाला, है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि फायर हीमेन जो है इसके लेखक जो है केकीएन दारूवाला है। तो हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे, देखिए केकीएन दारूवाला है ना। तो ये दारूवाला पे फोकस करेंगे इधर, है ना, और इधर हम लोग ये फायर पर फोकस करना है, ठीक है। इधर दारूवाला पे और इधर फायर पर फोकस करना है। तो अब देखिए बिहार में जब शराबबंदी, है ना, हुआ तो दारू बेचने वाला जो है, दारू बेचने वाला को क्या कहा जाता है, दारू वाला कहेंगे उसको। जैसे अब ड्राइवर है ना, गाड़ी जो चलाता है उसको क्या कहेंगे, ड्राइवर कहेंगे। तो ये दारू बेचने वाला को क्या कहेंगे हम लोग, दारू मतलब दारू वाला इसको कहेंगे हम लोग। अब जब बिहार में शराबबंदी हुआ तो दारू वाला जो है वो क्या हो गया, गुस्सा से फायर हो गया, है ना। ये गुस्सा हो गया और गुस्सा से क्या हो गया, वो फायर हो गया, गुस्सा से फायर हो गया। तो फायर हीमेन के लेखक कौन है, केकीएन दारूवाला। आप लोग याद रखिएगा इसको कि बिहार में जब शराबबंदी हुआ तो दारू वाला जो है गुस्सा से क्या हो गया, फायर हो गया, है ना। चलिए अब आगे है इसमें, देखिए क्या है, स्नैक। आगे इसमें है स्नैक। स्नैक के लेखक जो है कौन है, देखिए स्नैक के लेखक कौन है, D.H. लॉरेंस है ना। तो D.H. लॉरेंस, इसका पूरा नाम क्या होता है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, है ना। स्नैक के लेखक जो है
कौन है? D.H. लॉरेंस है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है D.H. है ना, लॉरेंस लिखा गया है। तो अब देखिए इसको ना ये D से क्या याद रख लेना है? D याद रख लेना है, H से आपको याद रख लेना है J, ठीक है, DJ, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर भी DJ बजता है वहाँ पर नागिन डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यानी जहाँ पर DJ बजता है वहाँ नागिन डांस ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब DJ जब बजता है तो नागिन डांस होना ही ये है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मतलब DJ जो है, DJ नागिन डांस को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? एक लॉ होनी चाहिए, ठीक है। लॉ का मतलब एक कानून होनी चाहिए, ठीक है। मतलब DJ में नागिन डांस को रोकने के लिए क्या होनी चाहिए? एक कानून होनी चाहिए, एक लॉ होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग को याद आ जाएगा, इसमें क्या याद आ जाएगा कि DJ याद रखिएगा, नागिन डांस, DJ नागिन डांस, ठीक है। DJ में क्या होनी चाहिए? एक लॉ होनी चाहिए, एक कानून होनी चाहिए, है ना। किसको रोकने के लिए? तो स्नेक यानी नागिन डांस। स्नेक मतलब सांप होता है ना, आप लोग याद रखिएगा नागिन डांस। चलिए अब देखिए यहाँ पर यानी फनी जो ट्रिक होता है ना, फनी ट्रिक आप लोग को ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। और जैसे अगर नॉर्मल में अगर हम ऐसे बताएंगे ना कि स्नेक के लेखक D.H. लॉरेंस है, स्नेक के लेखक D.H. लॉरेंस है, तो आप लोग भूल जाइएगा इसको। तो इसीलिए ऐसे मतलब D.H. है ना, और इसको हम ट्रिक बना दिए कि D.H. से क्या हो गया? D.J. हो गया, है ना। और इसको क्या होना चाहिए? D.J. का एक नियम होना चाहिए किसको रोकने के लिए? तो स्नेक मतलब सांप होता है, लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? नागिन डांस बोल रहे हैं। तो ये आप लोग को फनी टाइप का लग रहा है, तो ये याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, हम लोग को याद रखना है। बाकी मतलब इसमें क्या फुल नाम तो यहाँ पर लेखक और लेखिका सबका नाम तो ये है, चैप्टर का इधर नाम है। देखिए उसके बाद क्या है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक कौन है? कमला दास। तो ये तो बहुत आसान है ना। और कमला दास क्या है? एक इंडियन पोइट है ना। तो माई ग्रैंड मदर्स और इसके लेखक हो गया कमला दास, यानी कि मेरी दादी माँ, है ना। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इसका पूरा हो गया मेरी दादी माँ की घर। तो इधर फोकस करना है माई ग्रैंड मदर्स और इधर फोकस करना है कमला, है ना। मतलब मेरी दादी माँ क्या है? कमाल है। मेरी दादी माँ क्या है? कमाल है। कमाल से याद आ जाएगा आप लोग को कमला दास, है ना। मेरी दादी क्या है? कमाल है ना। और इसी से आप लोग को याद आ जाएगा कमला दास। तो ये हमारा यहाँ पर जो है ये पोइट्री वाला सेक्शन था। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए